हरे भरे जंगल के मध्य में, जहाँ प्राचीन वृक्ष आकाश तक पहुँचते थे, ओरियन नाम का एक राजसी हिरण रहता था। उसके सींगों का मुकुट जंगल के प्राणियों के शाही राजा के रूप में उसके शासनकाल का प्रतीक था। उनके बुद्धिमान शासन के तहत जंगल फला फूला और इसके निवासियों के बीच सद्भाव कायम हुआ। ओरियन, जो अपनी ताकत और परोपकार के लिए जाना जाता है, ने सबसे पुराने ओक के पेड़ के नीचे अदालत लगाई, जहां सभी आकार के जीव उससे सलाह लेने के लिए इकट्ठा होते थे। उनके शब्दों का सम्मान किया जाता था और उनके निर्णय न्यायसंगत होते थे, जिससे उन्हें अपनी प्रजा के प्रति अटूट निष्ठा प्राप्त होती थी। एक दिन रैकून के एक शरारती समूह ने जंगल में शांति भंग कर दी, जिससे जानवरों के बीच उत्पात और अशांति फैल गई। बढ़ती कलह से चिंतित ओरियन ने शांतिपूर्ण समाधान की मांग की। बल का सहारा लेने के बजाय ओरियन ने रैकून को एक बैठक में बुलाया और उन्हें अपने कार्यों को समझाने का मौका दिया। उन्होंने ध्यान और स्वीकृति की उनकी इच्छाओं को समझते हुए ध्यान से सुना। अपने सौम्य मार्गदर्शन से ओरियन ने रैकून को अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से प्रसारित करने, खेल और कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए राजी किया, जिसमें सभी वन जीव शामिल होंगे। रैकून अपनी प्रतिभा के लिए पहचाने जाने के विचार से प्रसन्न होकर उत्सुकता से सहमत हो गए। ओरियन की देखरेख में जंगल उत्सव से जीवंत हो उठा। जानवरों ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया, कहानियां साझा की और प्रकृति की लय पर नृत्य किया। रैकून, जो अब अपनी रचनात्मकता के लिए सम्मानित है, उसने प्राणियों के बीच एकता को बढ़ावा देते हुए मौजमस्ती का नेतृत्व किया। जैसे ही सूरज डूबा, पेड़ों पर सुनहरी छटा बिखरी, जंगल हंसी और सौहार्द से गूंज उठा। हर्षित सभा को देखकर ओरियन को एहसास हुआ कि सच्चा नेतृत्व केवल अधिकार पर निर्भर नहीं है, बल्कि अपने विषयों के बीच एकता, समझ और समावेशिता को बढ़ावा देने पर निर्भर करता है। उस दिन के बाद से जंगल नए सिरे से सद्भाव के साथ विकसित हुआ। ओरियन की बुद्धिमत्ता और जानवरों को एकजुट करने की क्षमता ने न केवल शांति बहाल की, बल्कि उनके बंधन को मजबूत किया, जिससे जंगल उसके शाही शासन के तहत एकता और दोस्ती का स्वर्ग बन गया।